जय श्री राम भाइयों, मैं सुशील कुमार आप लोगों का सेवक। आज हृदय बड़ा दुखी है और दुखी मन से जो है मैं आज एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में एक IAS अफसर हैं संतोष वर्मा जी। उन्होंने कुछ बयान दिया है आरक्षण को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर, ब्राह्मण बेटियों को लेकर। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस देश में बेटी चाहे दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे स्वर्ण की हो, सब हमारे देश की बेटियां हैं और ये सब पूजनीय है। रही संतोष वर्मा जी की बात, अब मैं संतोष वर्मा जी, आप ये समझ रहे हो कि ये कहोगे कि उसको IAS किसने बना दिया, अगर उसकी मानसिकता इतनी ऐसी है। मैं बताऊंगा वो बहुत चतुर व्यक्ति है, उसको IAS क्यों बनाया गया, वो क्यों ऐसे बयान दे रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। ये एक राजनीतिक बयान था, ताकि कुछ दिन पहले आपको सोशल मीडिया पर भी आया होगा कि ब्राह्मणों को सरकार ने कुछ नहीं दिया, ब्राह्मणों को सरकार ने कुछ नहीं दिया। उसके प्रति उत्तर में कि आग और भड़के, तो संतोष वर्मा जैसे अधिकारी पढ़े लिखे ऐसे बयान देते हैं क्योंकि ये देश एक हो रहा है, ये देश जाति भेद मिटाना चाहता है। अगर वो कहता है कि भाई हम जो है आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक मिलना चाहिए, आरक्षण लो ना लो उसमें मैं नहीं जाऊंगा और ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन इस देश को तोड़ने की जो साजिश संतोष वर्मा जी आप कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी और मैं तो मांग करूंगा इस सरकार से भी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखो देश ये जाति पाति के भेद का जन्म नहीं प्रमाण, ऊंचा उसको जानिए जिसके कर्म महान, ये हमारी गीता में लिखा है। ये हम किसी के, मैं स्वयं बताऊं, ज्ञान में मैं ब्राह्मण हूँ, युद्ध में मैं क्षत्रिय हूँ, व्यापार में मैं वैश्य हूँ और सफाई में मैं शूद्र हूँ। मैं ही एक हिंदुस्तान हूँ, इसीलिए तो महान हूँ। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बयान से सभी समाज को, सर्व समाज को, हाँ अगर ये कहता कि भाई सर्व समाज का रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए तो इसका बयान कोई उटपटा नहीं लगता, ठीक है, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इसने जब एक विशेष ब्राह्मणों का नाम लिया तो समझो क्या इसके पीछे का सोच क्या आ रही होगी। इसके पीछे की सोच ये रही होगी कि दलित लड़ेंगे ब्राह्मणों से, ब्राह्मण लड़ेंगे दलितों से और आपकी राजनीतिक रोटी फिर चालू हो जाएगी इस देश में जात पात के नाम पर। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, इसके खिलाफ ठोस, ये तो एक समझो एक हाइड्रोजन बम था, भारत के लोगों के आपस में जात भेद डालने के लिए ये बम का काम करता। लेकिन मैं सभी बुद्धिजीवियों से कहूँगा कि अभी सांप की पैर पे पूंछ रखा हुआ है, सांप की पूंछ पे पैर रखा हुआ है हमने, और जाति पाति हमें कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए देश रहना चाहिए, चाहे जाति किसी की भी हो, कोई छोटी नहीं होती ना कोई बड़ी होती। अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, व्यवहारों को, दृष्टि को और हृदय को स्वच्छ रखो, जात भेद में कुछ नहीं रखा। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा पुनः इस संतोष वर्मा जी के खिलाफ कार्रवाई हो और इसकी जांच हो, इसने ऐसे शब्द कैसे कहे। हाँ, मैं इससे अगर ये इन शब्दों को कहता कि भाई हम रोटी बेटी का रिश्ता सबका होना चाहिए, हम जो है स्वयं इसमें इसके भागीदार हैं, हम भी चाहते हैं जात वात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि दो समुदाय में, दो जातियों में आपस में भेद डाल के इस देश के कम्युनल राइट्स हों और ये देश टूटे जाति के नाम पर। इनकी मानसिकता बहुत गहरी है, ये नहीं चाहते कि ये देश आगे बढ़े। बस मैं इतने ही अपने विचार रखना चाहता हूँ ताकि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार संज्ञान में ले और इसको दंडक कार्रवाई के तहत लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।